आज हम जानने वाले हैं विवाह में देरी क्यों होती है, या फिर अगर आपकी शादी भी बहुत डिले हो चुका है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 रीजन बताऊंगा, जिसके बाद आप देखोगे कि अगर आपकी पत्री में वो मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो उसके उपाय के लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी का विवाह बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, जैसे मान लीजिए अभी 2026 में वीडियो बना रहा हूँ, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1991 है, 2 है, 3 है, या 90 है, या 95 से पहले पहले के, उनके जो शादी है वो काफी ज्यादा डिले हो चुका है। अपनी पत्री में ये चीज जरूर से जरूर मैच करें, ये चीज आपकी पत्री में जरूर होगा ही होगा। चलिए, सबसे पहला जो रूल है आपका, हमें सबसे पहले देखना है गुरु को। यहाँ पे मैं सबसे मेल आदमियों के लिए बता रहा हूं। देखिए, आपके चार्ट में आपको गुरु को देखना है। गुरु से वीनस कहाँ पे है, गुरु से शुक्र देव किस हाउस में बैठे हैं। अगर गुरु से शुक्र 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 में बैठे हैं तो शादी आपकी अर्ली एज में हो जाएगी, तो यहां तो दिक्कत है नहीं। आप देखोगे गुरु से 4th में बैठे होंगे शुक्र, ठीक है, गुरु से 6th में बैठे होंगे शुक्र। मैं यहाँ पे विवाह लेट क्यों होता है उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो गुरु से 8th में बैठे होंगे शुक्र, 12th में बैठे होंगे, या 10th में बैठे होंगे। अगर गुरु से 4th, 6th, 8th, 10th और 12th में गुरु बैठे हुए हैं तो मेल पर्सन के लिए, मेल जातक के लिए विवाह जो है वो लेट होगा। अब कितना लेट होगा, ये कम से कम 27, 28 के बाद विवाह का योग बनता है। ठीक है, सेकेंड थिंग देखेंगे, हम गुरु को हटाकर यहाँ पे मंगल कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने गुरु वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, जुपिटर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, अब सेम कॉन्सेप्ट मंगल पे लागू करेंगे। अगर मंगल से भी 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 9th और 11th में आपको शुक्र नहीं मिलता है तो आपकी शादी हो सकता है 30+ के बाद हो, यानी कि 30 की एज के बाद होगी। अब ये शादी 30 के बाद होगी या नहीं होगी, है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो वो हम कैसे देखेंगे, अगर मंगल से भी सेम कंडीशन बन रहा है, मंगल से भी 4th में, 6th में, 8th में, 10th में और 12th में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो आपको शनिदेव को देखना है। क्या शनिदेव से आपके जो हैं शुक्रदेव 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 9th और 11th में बैठे हैं। अगर इन घरों में शनि से बैठे हुए हैं तो आपकी शादी 32 से 37 की एज तक, 38 की एज तक हो सकती है, यानी कि डिले मैरिज का कारक ये बनते हैं। अगर सैटर्न से आपका योग बन रहा है तो 33 के बाद ही शादी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तो हमने देखा कि गुरु से अगर ऐसे हो 4th में, 6th में, 8th में, 10th में, 12th में, सेम हमने देखा मंगल से, सेम हमने देखा शनि से। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मिलता है तो आप क्या देखोगे कि मैरिज में डिले है। सेकेंड थिंग, अब 7th हाउस लॉर्ड, इसके बाद की चीजें बता रहा हूं। देखिए, 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस कैसे देखोगे, पहला हाउस हमेशा यही होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखी है तो ये वृष लगन की पत्री हुई। यहाँ पे 1 से 12 के बीच कोई भी गिनती हो सकती है जो कि राशि है, घर नहीं। घर हमेशा पहला यही रहेगा, 7वां घर हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे हम, कहीं वो सैटर्न के साथ युति में तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर मंगल बन रहे हैं, मंगल देव, तो मंगल देव 8 नंबर, देखो यहाँ पे मंगल है उसके स्वामी और मंगल देव के साथ, ठीक है, अगर शनि देव बैठे हुए हैं तो ये विवाह में देरी का कारक है। ठीक है, सेम अगर ये राहु और केतु के साथ बैठे हुए हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर केतु के साथ बैठे हुए हैं तो एक एज आने के बाद आपका विवाह करने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए इससे डीप में हम नहीं जाएंगे, नक्षत्र में नहीं जा रहे हैं हम। मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है कि ये लेट शादी क्यों होती है। इसी में मैं आपको लड़की का बताता हूं। लड़की का अगर देखना हो तो सेम थिंग जो है आपको देखना है शुक्र से। ठीक है, जहां पे मैंने जुपिटर रखा था वहां शुक्र रख देना है, जहां पे मंगल रखा था वहां सेम
शुक्र रखेंगे और मंगल को ढूंढेंगे। ठीक है, लड़की के लिए सेम रहेगा, 7th हाउस लॉर्ड की युति सेम हम सैटर्न के साथ देखेंगे। शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है कहीं 7th हाउस पे तो भी डिले होगा, शनि अगर खुद से 7th हाउस में बैठे हैं तो भी डिले होगा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं मैरिज डिले के जो कि हम एक वीडियो में नहीं बता सकते। तो सिंपल जो सबसे ज्यादा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिनके भी पत्री में ये मिलता है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं इजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडीज दे दूंगा जिसकी वजह से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।